मध्य प्रदेश में चुनावी रण जारी है। इसी कड़ी में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहीं। राजनीतिक उथल-पुथल के चलते बहुत से राजनेता अपनी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हाल ही में इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा में शामिल होने पर जबलपुर के कांग्रेस विधायक लखन घंघोरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है भाजपा का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। शायद इसलिए वो कांग्रेस प्रत्याशियों को डरा धमकाकर या तो नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर कर रही है या फिर प्रलोभन देकर उन्हें भाजपा में शामिल कर रही है। लेकिन जनता ये सब देख रही है और आखिरी फैसला जनता ही सुनाएगी। पूरे देश का परिदृश्य आम जनमानस के सामने भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं करती और यही कारण है कि प्रलोभन देके या दबाव देके चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। इनको अपनी ज़मीन खिसकते हुए नज़र आ गई। 2 चरण के चुनाव हो गए, 190 सीट में इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जब ज़मीन खिसकते नज़र आ रही तो अब ये चुनाव में जाना नहीं चाहते। इसलिए प्रत्याशियों को प्रलोभन देते हैं या दबाव डालते हैं। हो सकता है अच्छे कांति बम बताएंगे कि उनके ऊपर दबाव क्या था और प्रलोभन क्या था, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय यदि उनके साथ खड़े हैं और रमेश मेंदोला खड़े हैं तो उसका स्पष्ट कारण है कि इन्हीं का या तो प्रलोभन होगा या दबाव। ऐसा कभी देश में होता नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकतंत्र की अपनी स्वस्थ परंपराएं हैं। चुनाव में जनता किसको पसंद करती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इस टाइप के हथकंडे अपना के भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है। कहीं ना कहीं इंदौर से मगर एक बड़ा झटका लग रहा है कांग्रेस को, किस तरह से? देखो, झटका तो पूरे देश को लगा है। 10 साल पहले पूरा देश पिछड़ गया 30 साल पीछे। अब जनता उसे झटके से उभरना चाहती है। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा। भाजपा तो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं अभी और भी लोग हैं जो आना चाह रहे हैं। वो सबको ले जाए, लेकिन सरकार से उनको हटना पड़ेगा।